नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी। कल भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होने जा रहा है। 9 जून को न्यूयॉर्क में यह महामुकाबला होगा। सुपर संडे का सुपरहिट मुकाबला देखने को मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच का इंतजार किया जा रहा है। महामुकाबले के लिए टीम इंडिया का जोश हाई है। भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है, फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट जगत के दो सबसे बड़े राइवल्स हैं। दोनों टीमों के बीच होने वाले मैचों का पूरी दुनिया में बेसब्री से इंतजार रहता है। अब बिग एप्पल कहे जाने वाले न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 9 जून को पहली बार दुनिया के इस कोने में यह मैच होगा। इस मैच में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स जब आपस में भिड़ेंगे तो माहौल कुछ और ही होगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है। अभी तक 10 मैच खेले जा चुके हैं। भारतीय टीम ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। वहीं ग्रुप चरण में भारत का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। 9 जून को भारत और पाकिस्तान न्यूयॉर्क के पिच पर आमने सामने होंगे, जहां टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ये 8वीं बार होगा जब दोनों टीमें आपस में मुकाबला करेंगी। इससे पहले 7 मुकाबलों में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी है। भारत ने 6 बार तो पाकिस्तान ने केवल 1 बार जीत हासिल की है। 2007 के उद्घाटन संस्करण में भारत और पाकिस्तान 2 बार आमने सामने हुए थे और दोनों ही बार भारत ने बाजी मारी थी। इस बार के मुकाबले को लेकर की 8वीं बार ये टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच इस रोमांचक मुकाबले का सभी को बेसब्री से इंतजार है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटर हैं स्पोर्ट्स डिजिटल के, आपका स्वागत। और तौसीफ अहमद पूर्व टेस्ट खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, आपका भी स्वागत है। सुनील कालरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर हैं इंडियन स्पोर्ट्स फैन के, आपका भी स्वागत। मनोज जी, शुरुआत आप ही से। जहां पर यह मुकाबला होने वाला है उस पिच को लेकर कहा जाता है कि जो यहाँ टॉस जीतता है, यानी जो पहले गेंदबाजी का फैसला करता है, वो टीमें यहाँ पर ज़्यादातर मैच जीतती रही हैं। क्योंकि अभी तक के जो स्कोर तमाम मैचों में हम देख रहे हैं बहुत स्लो रहे हैं, बहुत कम स्कोर रहे हैं। पिच का कितना बड़ा खेल होगा, टॉस का कितना बड़ा खेल होगा? वंदना, तुमने तो शुरू में ही छक्का मार दिया सीधा, क्योंकि ये बहुत पेचीदा सवाल है। क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका श्रीलंका के मुकाबले में भी देखा, श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने आया, 76 रनों पर टीम सिमट गई। दूसरा मुकाबला जब भारत और आयरलैंड का हुआ, आयरलैंड इतनी कमजोर टीम नहीं थी, अच्छी अच्छी टीमों को उसने हराया है। हाल में उसने पाकिस्तान को भी पराजित किया एक मैच में। वो टीम यहाँ 96 रन पर ही उखड़ गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉस बॉस बने, ये कोई बहुत क्रिकेट के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये सब बातें आईसीसी को बता दी गई हैं और पिछले कुछ दिनों से आईसीसी युद्ध स्तर पर पिच को ठीक ठाक करने, रखरखाव करने में जुटा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ दोनों के लिए बराबरी की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि ये मुकाबले जो है सुबह हो रहे हैं 10:30 बजे वहाँ के समय, न्यूयॉर्क के समय के मुताबिक, और भारत में वैसे 8 बजे जो है देखा जा सकता है। लेकिन अब पिच का जहां तक सवाल है कि जो शुरू में जूसी विकेट होती है, जो पिच पर जो नमी होती है, उसका तेज गेंदबाज शुरुआती 6 से 7 ओवर में या 8 ओवर में अधिक से अधिक फायदा उठा रहे हैं। तो टॉस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है न्यूयॉर्क में। सुनील सर, ये जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला है ये दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि टी20 की अगर बात करें तो 12 मैचों में भारत ने 9 बार जीत हासिल की है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने 6 बार 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है, यानी पलड़ा भारत का भारी है। पाकिस्तान क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका से मैच हार गई है, उसके बाद तो और ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान की टीम इस बार फॉर्म में नहीं है। या ये जो मुकाबला है किस तरह से आप देखते हैं भारत और पाकिस्तान का, क्या रोमांचक हो पाएगा या एक तरफा होगा? देखिए, आपने स्टैट्स खुद ही बता दिए हैं कि पलड़ा हिंदुस्तान की तरफ भारी है। बट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन में निकलती आई है। अगर आप स्टडी करें पिछले 15 दिन की टी20 वर्ल्ड क्रिकेट में जहां खेली गई है एज कंपेयर टू पिछले 4 दिन की, आप देखेंगे एक टाइम था, मंजर था 260, 70, 50 एक बड़ा कॉमन चीज होती थी। बट इस वर्ल्ड कप में आप सिर्फ देख रहे हैं कि ये कुछ 70 से भी 100 के नीचे कुछ टीम्स निकल रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं चल रहे। तो इसका मतलब है बॉलर्स कहीं ना कहीं एक्टिव आ रहे हैं। पिच को आप जितना देंगे क्रेडिट अच्छी बात है, बट बॉलर्स को भी क्रेडिट उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये वही बैट्समैन है जिनको वो बैकफुट पे लेके खड़ा कर रहे हैं। और जो देखेंगे आप रन की जो
बनाने की जो स्ट्राइक रेट है वो भी काफी डाउन है। पिछले 4-5 वर्ल्ड कप को अगर आप एनालाइज करें, शुरू के 10 गेम्स देखें, तो उसके अंदर भी आपको लगेगा कि ये बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड है, जो बहुत एंटरटेनिंग नहीं है, बट हाँ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और इंटरेस्टिंग होगा। जी वंदना। यानी मैच इंटरेस्टिंग होगा। मनोज जी, विराट कोहली पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी या उनसे कितनी उम्मीद है, क्योंकि जब जब नॉट आउट रहते हैं हर बार टीम इंडिया मैच जीतती है। जी हाँ, बिल्कुल। और विराट के सामने जब पाकिस्तान की टीम आ जाती है तो विराट का जो बल्ला है कुछ ज़्यादा ही घूमता है। आप देखिए 5 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 5 में से जो स्टैट्स कहते हैं कि उन्होंने 4 बार तो वो आउट ही नहीं हुए, और 5 में से 4 बार उनकी हाफ सेंचुरी लगी, और जहां हाफ सेंचुरी नहीं लगी वहां भी उन्होंने 30+ का स्कोर बनाया। तो कोलकाता का मैच हो जहां उन्होंने अपने दम पर मैच जिताया, जबकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। इसी तरीके से जो है अन्य मुकाबलों में मेलबर्न में भी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने मैच जितवाया। तो विराट कोहली एक अलग ही नशा उनमें दिखाई देता है जब सामने पाकिस्तान होता है। और जिस तरह से अब यह है कि शुरुआती ओवरों में शाहिनशाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर का किस तरह से वो मुकाबला करते हैं, लेकिन यहाँ मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इमाद वसीम जो पिछले मुकाबले में फिट नहीं थे, अब अगर वो फिट होकर आ जाते हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, हो सकता है कि उनसे पारी की शुरुआत कराई जाए बॉलिंग में, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने विराट का जो परफॉर्मेंस है पिछले आप 1.5 साल से देखें तो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं रहा है। मुझे तो यही एक तोड़ लगती है विराट कोहली को रोकने की, पाकिस्तान के दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो। जी सुनील जी, क्योंकि 2022 का जब मुकाबला हुआ था T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान में, जब भारत की जीत हुई थी उस दौरान 4 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की थी और विराट कोहली को हीरो के तौर पर देखा गया था, क्योंकि 53 गेंदों पर उन्होंने उस दौरान 82 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। इस बार कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पिच के लिहाज से देखते हुए, क्योंकि IPL के बाद T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हाई स्कोर मैच हो। देखिए, हाई स्कोर इंडिया पाकिस्तान का मैच कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो मंजर अलग ही होता है। अब भाई हमारे गेस्ट जो जुड़ेंगे, तौसीफ अहमद, एक टाइम था कि 125 पे एक टीम इंडिया और पाकिस्तान का मैच शारजा में था, 125 और 87 रन का स्कोर था, तो वो भी गेम बड़ा एंटरटेनिंग होता है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैचेस होते हैं वो काबिले तारीफ होते हैं और बहुत ही ज्यादा उसकी आई बॉल्स होती है। इनफैक्ट अगर आप इसकी टिकट के प्राइसेस भी देखें, ये 38 लाख, 46 लाख और कहीं कहीं उसमें तो 68 लाख तक की टिकटें बिकी है उसकी। तो इंडिया पाकिस्तान मैच टेलीविजन बड़ा होता है, गेम बड़ी होती है, फैन मूवमेंट बड़ा होता है, इनफैक्ट यहाँ पे सब कुछ बड़ा होता है। अगर स्कोर छोटा भी रहा तो दिलचस्पी होती है कि लास्ट ओवर तक मैच चला जाए। अगर लास्ट ओवर तक जाता है तो उससे फायदा पूरे टेलीविजन को है, पूरे मीडिया को है और पूरा इकोसिस्टम है जो क्रिकेट का जो सपोर्ट करता है उसके अंदर है। और अगले दिन की हेडलाइंस, और अगर इंडिया जीत जाए तो सोने पे सुहागा, और अगले दिन की हेडलाइंस जो होती है वो काफी बड़ी बन के आती है, क्रिकेट को प्रमोट करती है, स्पेशली T20 क्रिकेट इन अ न्यू लैंड। अगर नई जगह की बात करें, नया मार्केट है। अमेरिका के अंदर इससे पहले कभी इतने बड़े स्तर पे नहीं खेली गई थी, हालांकि उनका पास्ट रहा है, 100 साल पुराना भी उन्होंने क्रिकेट खेला है। बट अगर आप बात करें इसकी कमर्शियली, ये सबसे बड़ा गेम होगा अमेरिका में। अगर ये लास्ट ओवर तक चला जाता है तो इसके बहुत बहुत सारी इंडस्ट्री को फायदा है। जी वंदना। अमेरिका ने क्योंकि पाकिस्तान को हराया, उसके बाद अमेरिका भी चाहता है कि भारत के साथ मुकाबला हो और उसमें वो कैसा परफॉर्म करेगा वो खुद को कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश करेगा। मनोज जी, अगर ऐसा मुकाबला होता है तो क्या उम्मीद करें? अमेरिका की जैसी परफॉर्मेंस रही है, उनके खिलाड़ियों को देखकर, उनकी टीम स्पिरिट को देखकर क्या लग रहा है? देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के मुकाबले ने नए समीकरण गढ़ दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, क्योंकि जिस अंदाज में अमेरिका खेला, बहुत अनुशासित गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग, हर मोर्चे पर उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को मात दी। और उनका जो खेलने का जो स्टाइल है, ऐसा लग नहीं रहा था कि एक अपरिपक्व या इमेच्योर टीम खेल रही है, ऐसा लग रहा था बहुत ही मैच्योर टीम का एक इमेच्योर टीम से वास्ता पड़ रहा है। और जो इमेच्योरिटी, जो अपरिपक्वता पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली, मुझे तो काफ़ी वर्षों में ऐसा देखने को नहीं मिला। हमें तो बांग्लादेश का मैच वो याद आता है जिसमें पाकिस्तान को उसने हराया था 1999 में, हमें आयरलैंड का मैच याद आता है जब वो हारे थे 2007 में, हमें जिम्बाब्वे वाला मैच याद आता है जब वो हारे थे 2022 में। तो कुल मिलाकर कुल जमा मतलब ये है कि यहाँ एक डिसिप्लिन
आपको दिखाना होगा और भारत को बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी उस मैच से, और भारत ने समझा भी होगा इस बात को, क्योंकि भारत का निरंतर प्रदर्शन अच्छा रहा है। पाकिस्तान हालिया प्रदर्शन भी उसका बहुत अच्छा नहीं रहा है। आयरलैंड से अभी एक मैच पाकिस्तान हारा है इस वर्ल्ड कप से पहले, और इंग्लैंड से 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड में जाकर 1-4 से पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी है, और जब न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई तब भी वो उसको अपने घर में भी नहीं हरा पाए, यानी सीरीज बराबरी पर खत्म हुई थी। तो कभी वहाँ कप्तान बदलने का खेल शुरू हो जाता है, कभी कोच बदलने का खेल शुरू हो जाता है, कभी लाहौर वर्सेस कराची की लड़ाई वो जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लगती है टीम के सिलेक्शन में, कभी पंजाब वर्सेस पठान की लड़ाई देखने को मिलती है, कभी हारिस राव को मुअत्तल कर दिया जाता है, सेंट्रल कॉन्टैक्ट से हटा दिया जाता है, नया निजाम आता है वो उनको वापस ले आता है। तो वहां जो इस तरह का जो खेल खेला जाता है ना, बार बार कप्तान बदलने का, कोच बदलने का, सिलेक्टर्स बदलने का, उसका निश्चित तौर पर पाकिस्तान के खेल पर बुरा असर पड़ा है। जी, पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ियों पर नजर रहेगी, क्योंकि ये जो मैच होगा इसमें फैंस उम्मीद यही कर रहे हैं, चाहते भी हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले ताकि इंडिया के साथ थोड़ा मुकाबला रोमांचक हो पाए। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी हैं, बेशक उनका T20 के हिसाब से स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये खिलाड़ी अगर विकेटें गिरती हैं तो विकेट संभालने की कोशिश करता है। जैसे अमेरिका के खिलाफ इन्होंने अपना विकेट संभालने की कोशिश की, विकेट नहीं गिरने दिया। उसके अलावा जो है ये खिलाड़ी बाबर आजम ठीक है कप्तानी में मात खाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक भरोसे के बल्लेबाज ज़रूर हैं। उसके बाद मैं कहूँगा शाहिनशाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिससे बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। बेशक मोहम्मद आमिर अब उतने खतरनाक या उतने तेज़ तर्रार या उतने स्पीडस्टर अब नहीं रह गए हैं पहले जैसे, लेकिन फिर भी जिस तरह से इन्होंने 19वें ओवर में अमेरिका के खिलाफ केवल 6 रन खर्च किए, वो बात दूसरी है कि बाद में अनुशासनहीनता, उनकी अनुशासनहीन गेंदबाजी देखने को मिली। जिस तरह से लैग किया उन्होंने, लगातार 3 वाइड बॉल फेंकी, एक फुल टॉस बॉल फेंकी, उससे मुश्किल हो गई उन्हें। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है, क्योंकि अगर लेफ्टी बल्लेबाज उनके सामने होता है तो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, और उनका जो गेम है, उनकी गेंदबाजी है, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई दिखाई देती है। तो अब सवाल ये है कि क्या उनके सामने यशस्वी जायसवाल को लाने का भारत जोखिम उठाएगा? वैसे चांसेस तो कम हैं, लेकिन ये कहिए कि 5% इस बात की संभावना को हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्टी बल्लेबाजों के सामने वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उनको नहीं तो ऋषभ पंत हैं, वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। मेरे ख्याल से इनके सामने मोहम्मद आमिर को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है लाइन लेंथ को लेकर, क्योंकि उनकी गेंदें ज्यादातर हमने लेग स्टंप के बाहर जाते हुए देखी हैं लेफ्टी बल्लेबाजों के सामने। अच्छा, रोहित शर्मा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में भी लगातार बड़े मैच जीते हैं टीम इंडिया ने T20 में, और सबसे ज़्यादा वो छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। 193 उन्होंने T20 में छक्के लगाए हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने शतक बनाए हैं, 5 शतक उन्होंने बनाए हैं। और बड़े शॉट्स क्या इस बार भी देखने को मिल सकते हैं रोहित के बल्ले से? देखिए, रोहित का हालिया फॉर्म देखें तो वो तो बहुत ही शानदार है। अभी उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाई, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया एक मुश्किल पिच पर। उससे पहले उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई। तो कुल मिलाकर लय में है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब रोहित शर्मा आते हैं तो विराट वाली स्थिति नहीं होती। वो कितना 85-86 रन कुछ बनाए हैं उन्होंने अभी तक 5-6 मैचों में, कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा नहीं है। तो बस ये है कि शुरुआती ओवरों में खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने जिस तरह से वो फंसते हैं, जिस तरह से अफरीदी ने उनको एक बार यॉर्कर गेंद पर आउट किया, एक बार उनको जो है अंदर आती हुई गेंद पर उन्होंने बहुत तेजी से छकाया था, जिस तरह से एक बार उन्होंने ऑफ कटर पर उनको आउट किया, तो वो थोड़ा सा परेशानी का सबब है। मैं तो चाहूंगा कि शुरुआती ओवर वो किसी तरीके से निकालें, अपना स्वच्छंद खेलने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक विराट कोहली को दें, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि रोहित शर्मा वाकई शुरुआती ओवरों में फंसते हुए दिखे हैं। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा जब भारत को हार मिली थी, इसी तरह से हमने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, वहां भी रोहित शर्मा फंसते हुए दिखे। KL राहुल के साथ वो बहुत जल्दी रुखसत हो गए थे, बहुत जल्दी पावर प्ले में ही चलते बने थे। ये दोनों मैचों में हमें हार का मुंह देखना पड़ा था। मेलबर्न में तो भला हो विराट कोहली बिल्कुल चट्टान की तरह डटकर खड़े हो गए और एक तरह से हारा हुआ मैच उन्होंने जितवा दिया। लेकिन रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ औसत से भी नीचे का रहा है। मैं चाहूंगा कि जो करंट फॉर्म है उसको वो कैरी फॉरवर्ड करें यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ। जी मनोज जी, क्योंकि आज के हमारे सबसे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तौसीफ अहमद जी जुड़े हैं, पूर्व टेस्ट खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के। बहुत स्वागत है आपका तौसीफ जी। इनके बारे में बता दें कि 34 टेस्ट और 70 वनडे इन्होंने खेले हैं। तौसीफ सर, कितने एक्साइटेड हैं? भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होने वाला है न्यूयॉर्क में।
थैंक यू वेरी मच। और एक्साइटेड तो आपको पता है कि यही तो आईसीसी यही 2 मैच के लिए तो सारे काम कर रही होती है। मालूम है सबको कि ये जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से बढ़कर सीरीज होती हैं, ये जो पाकिस्तान के मैचेस होते हैं सारे। जी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसी के लिए सारे इंतज़ार कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे 1-2 दिन पहले जो पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है या पाकिस्तान टीम ने किया है वो सबके सामने है। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस हुई है पिछले साल एक साल के अंदर। तो यकीनी तौर पे सबसे मेन चीज़ ये होगी कि ड्रॉप इन पिच का जो है ना ये किरदार कैसा रहता है ये देखना है। प्लेयर तो सबको पता है किसकी टीम के कौन से प्लेयर हैं। आपके पास ज़ाहिर है इंडिया के पास जो प्लेयर हैं, मुझे नज़र आया कि उन्होंने अपना गेम चेंज किया। वैसी ही पिच थी, ख़राब कहूँगा उसको, कहीं से बॉल उठता था, मगर एक्सपीरियंस ने बड़ा काम किया। रोहित शर्मा हमने देखा सबको कि किस तरह उसने जो है अटैक किया और उसके बाद जो है मैच जीत गया। तो ये स्ट्रेटेजी होगी। बट आई थिंक मेरा ख्याल है, मुझे थोड़ा सा अफसोस ये है कि बिल्कुल मैच होना है हमारा, अच्छा होना चाहिए, जी। बट ये ड्रॉप इन पिच कहीं कोई गड़बड़ पैदा ना कर दे, तो उसको देखते हुए मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। अच्छा, मनोज जी भी हमारे साथ है। मनोज वंदना, जी, मैं एक आपको सवाल भी तौसीफ साहब से जी। मैं पूछना चाहूंगा। जी। तौसीफ साहब, आप अपने ज़माने के बेहतरीन स्पिनर रहे हैं, आपकी दुनिया के स्पिनर्स में आपकी गणना होती थी, आपने टेस्ट भी खेले, वनडे भी खेले। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इधर बाबर आजम, उधर विराट कोहली, दोनों आला दर्जे के बल्लेबाज, लेकिन इसके बावजूद दोनों स्पिनर्स के सामने बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं। पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से आप देखें, बाबर आजम भी कई बार स्पिनर्स के सामने फंसे हैं, विराट कोहली भी खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने फंसे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या विराट कोहली के सामने पावर प्ले में इमाद वसीम अगर पूरी तरह फिट होते हैं, क्या उनको पावर प्ले में गेंदबाजी पे लाना उचित होगा? और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये कि क्या बाबर आजम अगर जब ओपनिंग करेंगे तो क्या कुलदीप यादव ने जैसे 2019 में एक ड्रीम बॉल पर उनको आउट किया था और उनके सामने वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, तो क्या कुलदीप यादव को यहाँ अक्षर पटेल की जगह खिलाना और पावर प्ले में उनके सामने गेंदबाजी कराना उचित नहीं होगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बाबर का तो यकीनी तौर पे मैंने पिछले 5-6 इनिंग में अपना जितना भी आपने देखा है कि पाकिस्तान के जिसकी आप बात कर रहे हैं बाबर की, वो वाकई जो है वो स्पिनर पे इतना कंफर्टेबल नहीं रहा और एकदम ही एक्सपोज हुए हैं। जाहिर है कि आपने खुद भी कहा कि बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं दोनों, बट आई थिंक प्लेयर वही है जो अपने आप को फौरी जो है एडजस्ट कर ले, चेंज कर ले अपने आप को। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इतना एक्सपीरियंस इनके पास है। जो आपने बातें की ठीक बात है, जो स्पिनर्स को यूज कर सकते हैं अपनी जगह है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि लगता मुझे यही है ठीक है, लेकिन अच्छा प्लेयर वही है जो अच्छी बॉलिंग के आगे थोड़ा इतनी जल्दबाजी ना करे और जो है जल्दी एडजस्ट हो जाए तो अच्छा है। और विराट की बात मेरा ख्याल है कि ऐसी है कि जो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कभी भी कुछ कर सकता। और जाहिर बाबर हैं, बट कमजोरियां थोड़ी सी हैं और आई थिंक मेरा ख्याल है कि आई होप के दोनों अच्छा खेलेंगे। सुनील जी, आपको भी कोई सवाल करना है? बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े ऑफ स्पिनर रह चुके हैं तौसीफ साहब। एक बड़ा बुनियादी सवाल है, आपने कहा ड्रॉप इन पिचेस थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है, उनके हालात कैसे होते हैं हमें नहीं पता, क्या तासीर है ये भी नहीं पता, बट सवाल बेसिक ये है कि अगर लो स्कोरिंग मैच हो तो क्या उतना ही इंटरेस्ट रहेगा जैसे वो 1985 का गेम था जिसमें हिंदुस्तान ने 125 रन स्कोर किए और पाकिस्तान 87 पे आउट हो गया? आपको वो मैच या स्कोरिंग शारजा में जी इतना इंटरेस्ट? जी तौसीफ साहब। नहीं, आपने बिल्कुल कहा और मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक मेरा ख्याल है इससे बेटर पिच जो पीछे हम खेले हैं दूसरी जगह पे, वो ज़्यादा बेटर पिच था। यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कौन से क्या वजूहत थी, क्या गेट मनी बहुत लाने के उसमें थे, बट मुझे ये ड्रॉप इन पिच तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखी, ये ड्रॉप इन पिच मैंने न्यूजीलैंड में भी देखी, मगर इस तरह की ड्रॉप इन पिच नहीं होती कि पता ही नहीं चल रहा कि बैट्समैन को कि गेंद कब मुंह की तरफ आ जाएगा या
पता ही नहीं चल रहा, और यही बॉलर को भी नहीं पता चल रहा कि मैं इन स्विंग करने की कोशिश कर रहा हूँ और गेंद पड़ने के बाद जो कहीं, तो आई थिंक ये ड्रॉप इन पिच, ये वाली जो अभी हम पीछे देखा है इंडिया के खिलाफ भी, ये बहुत मुश्किल पिच थी। इस पे पेसर्स का काम तो है ही है, लेकिन आई थिंक ये इतने क्रूशल मैच को अगर इस तरह की पिच हुई तो बहुत ही खराब कर देगा इस टूर्नामेंट को। तो ये सोचना चाहिए नहीं पता कितना एक्सपीरियंस है वहाँ के लोगों को, लेकिन इसी से मिलता हुआ दूसरा सवाल ये, मतलब अगर ये इतनी पिच इतनी अंडर प्रिपेयर्ड हो, अगर जिस तरह से देखा जा रहा है, आपको नहीं लगता ये आईसीसी की पिच ये कंसिस्टेंटली खराब रही है? यहाँ पे ही नहीं, बट अभी कुछ टाइम पहले हमने साउथ अफ्रीका में भी देखा, 1.5 दिन में अगर टेस्ट मैच खत्म हो जाए 4 इनिंग, और उसके बाद आप आईसीसी के टूर्नामेंट में दोबारा है, क्योंकि आईसीसी अपनी पिच रिपोर्ट देता है, अपना रेफरी होता है, तो आपको नहीं लगता कि पिच के ऊपर आईसीसी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए बनस्पत गेट रेवेन्यूज और टेलीविजन राइट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान जिनका जाता है रेवेन्यू के हिसाब से? आपका क्या ख्याल है? आपकी बात दुरुस्त है, और आईसीसी को बहुत सी चीजों में कुछ करना है। एक हेडमास्टर होता है ना स्कूल में, वो सब चीजों को देख रहा होता है, तो ये हेडमास्टर है जो ऊपर है सबसे, तो इनका किरदार, आई एम सॉरी टू से, इनका किरदार काफी चीजों में खराब है, जिसमें हकीकत में बताऊं कि इनको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है गवर्नमेंट का मामला है, किसी का भी मामला है, इनको कोशिश चाहिए, हम बहुत मैचेस खेलते रहे आपस में, इनको चाहिए वो फोकस करें कि आपको गेट मनी का भी बहुत फायदा हो रहा है, हर चीज का आपको फायदा होता है, तो वाई पाकिस्तान और इंडिया क्यों इतने मैच नहीं खेलता है? मुझे पता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह है, बट आईसीसी का एक किरदार, जो मैं हेडमास्टर वाली बात कर रहा हूँ, वो किरदार क्यों नहीं होता हर मामले में इस तरह? और इसी तरह अगर आप देखें तो अगर ये मैच कहीं खराब होता है और इतनी अच्छा नहीं रहता, तो ये फेलियर है जो है आईसीसी का, और मैं समझता हूँ कि ये दाग होगा, बदनुमा दाग होगा, इतने बड़े इवेंट में आप इस तरह की पिचेस बना रहे हैं, चाहे कोई भी टीम खेल रही हो अपनी जगह, ये जरूर है कि प्लेयर को जैसी भी पिच मिले उसको एडजस्ट करना चाहिए, प्लेयरों को ऐसा होना चाहिए वैसा, पर नहीं, आप ये 2020 है, इसमें आपको रन्स बनाने देखना चाहते हैं लोग, तो मैं समझता हूँ कि आईसीसी फेल हुआ है अभी तक के ये 2-3 मैच। एक सवाल मेरा है आपसे, तौसीफ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए इमाद वसीम को यहाँ पर खिलाया जाता है, जिनका बहुत अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा पीएसएल में, जिन्होंने एक 59 की पारी खेली कम गेंदों पर, 30 रन बहुत कम गेंदों पर बनाए, बॉलिंग में भी उन्होंने कई विकेट चटकाए, अगर तो उनको एक तेज गेंदबाज की जगह अगर एडजस्ट किया जाता है तो कौन सा गेंदबाज आपके ख्याल से बाहर होगा? अफरीदी और आमिर तो मैं समझता हूँ बाहर नहीं होंगे, क्योंकि आमिर को तो सजा मिलने वाली नहीं है सुपर ओवर की, और उसके बाद नसीम शाह हैं, और चौथे हैं हारिस राउफ। हारिस राउफ बेशक कितना भी कर लें, कहीं ना कहीं एक चूक उनसे ऐसी हो जाती है, ना वो चौका खाते, ना सुपर ओवर की नौबत आती, ना वो विराट कोहली से 2 छक्के खाते, मेलबर्न की बात मैं कर रहा हूँ, और ना वो छक्के 2 खाते, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए थे। तो आप इन 4 में से किस एक तेज गेंदबाज को बाहर होते देख रहे हैं अगर इमाद वसीम आते हैं तो? देखिए, पीछे जो पाकिस्तान 4 पेसर से गया, मेरे नज़दीक, मैं अपनी ओपिनियन, ये 4, मैं यहाँ टीवी पे बैठ के 50 दफ़ा बोल चुका हूँ कि आप 5 फास्ट बॉलर्स आपने रखे हुए पूरे स्क्वाड में, तो वाई दुनिया स्पिनर्स लेके जा रही है वेस्ट इंडीज में भी, और आप यहाँ पे 5 बॉलर फास्ट क्यों रखे हुए आपने? स्पिनर्स को ऐड करें, लेकिन नहीं, बारह जो भी हो रहा है आप खुद देख रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हमारे पास काफी हुई हैं। अब आपका सवाल पे मैं आता हूँ, देखिए अगर होता है तो यहाँ तेज करने का कोई फायदा नहीं है, तेज में जो अच्छा प्लेयर होगा वो अटैक करेगा, जाहिर है वेयर एंड टेयर इधर उधर जाएगी, वो मारेंगे, जिस तरह रोहित शर्मा ने जो है अटैक किया एकदम, और तो लकी है कि कोई आउट हो जाए, बट आई थिंक मेरा ख्याल है हारिस को बिठाएंगे, जबकि मेरे नजदीक इस वक्त वो टाइम नहीं है। बहुत अहम बातें आप बता रहे हैं और बहुत अच्छी चर्चा भी चल रही है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, शहजाद अल्ताफ जी, जो कि यूएई के वर्ल्ड कप प्लेयर हैं। आपका स्वागत है शहजाद सर। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में होने वाला है, कैसे आप देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस रोमांचक मुकाबले को लेकर? जी, ये जो मुकाबला है
जैसे पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ खेला है उसके हिसाब से तो वन साइडेड लग रहा है, लेकिन ये T20 क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ बैट्समैन का और बॉलर का एक दिन होता है, अगर जो भी अच्छा खेलेगा वही उसमें कामयाब हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया का पल्ला भारी है। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, पिच के बारे में बताइए। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पिच का बताइए, पिच का। पिच तो सर बिल्कुल जो न्यूयॉर्क की पिच है लगते नहीं है, अनप्लेएबल लग रही है। उसमें जो भी लोग पहले बैटिंग करें, अगर 150 160 उन्होंने कर दिया किसी ने, तो आई डोंट थिंक दूसरी टीम चेस कर लेगी। हाई प्रेशर मैच को चेस करना बेहतर होता है और आसान भी होता है। पहले बैटिंग करने में किस तरह की मुश्किलें भी आ सकती हैं, इस पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले को पूरी दुनिया देख रही है, इंतजार कर रही है बेसब्री के साथ। जो क्रिकेट फैंस हैं वो खासतौर से जब जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तब तब इंतजार करते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में क्योंकि ये महामुकाबला होगा, इसमें भारत ने पाकिस्तान को पहले भी T20 में कई बार धोया है और अच्छी स्कोर हासिल की है। इस बार सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी तक के जो मुकाबले हुए हैं उसमें टीम इंडिया कितनी तैयार है और पाकिस्तान की टीम कितनी रेडी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान की जंग। T20 में भारत ने पाकिस्तान को कई बार धोया। महामुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट जगत के दो सबसे बड़े आर्च राइवल्स हैं। दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच हाई वोल्टेज रोमांच पैदा करते हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट फैंस भारत पाकिस्तान के मैच का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब बिग एप्पल कहे जाने वाले न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जाना है। इस मैच में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार्स जब आपस में भिड़ेंगे तब न्यूयॉर्क का माहौल ही कुछ अलग होगा। फैंस को दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। इस मैच का वेन्यू न्यूयॉर्क का नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जहां 30,000 से ज्यादा दर्शक मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले इस यादगार मैच से पहले टीम इंडिया भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और टीम इंडिया के खिलाड़ी काफी शानदार फॉर्म में हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की, तो वहीं पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत बेहद खराब रही है। उन्हें अपने पहले मैच में अमेरिका के हाथों सुपर ओवर में 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। 9 जून को भारत और पाकिस्तान न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरह से भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच T20 वर्ल्ड कप में कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं, जहां टीम इंडिया ने 6 मैचेस में जीत हासिल की। वहीं पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ एक बार साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराया था। ऐसे में यहां भी टीम इंडिया 6-1 से लीड कर रही है। T20 वर्ल्ड कप में शानदार रिकॉर्ड के बीच ग्रुप चरण में भारत का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। पाकिस्तान के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये काफी मुश्किल लग रहा है कि वो टीम इंडिया को हरा पाए। वैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले T20 मैच में जीत जिस टीम की भी झोली में गिरे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हर बार इंडिया पाकिस्तान के रोमांचक मुकाबले का इंतजार फैंस को बेसब्री से रहता है और इस बार भी इंडिया पाकिस्तान मैच का लुत्फ उठाने के लिए फैंस पूरी तरह से एक्साइटेड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।